जब मंत्री ओजस्वी से बातें कर रहा था, उस समय राजा आश्चर्यचकित होकर उन स्त्रियों के सौंदर्य और तीक्ष्ण बुद्धि को देख रहा था। उसे इस बात से भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि तीनों फकीर दाहिनी आंख से ही क्यों काने हैं। उसकी उत्कट इच्छा थी कि वह फकीरों से इस बात का रहस्य पूछे, किंतु उसके दोनों साथियों ने इशारों ही में उसे ऐसा न करने के लिए कहा। मकान के अंदर की सारी सुनहरी सजावट को देखकर वह मन ही मन कह रहा था कि यह चीजें जादू ही की हो सकती हैं, वास्तविक नहीं हो सकती। रूपवती ने अब फकीरों और राजा तथा उसके साथियों को दालान में बिठाया। फिर मजदूर से कहा कि तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को इन लोगों की तरह बैठना नहीं चाहिए, तू उठकर हमारे काम में हाथ बटा। वह अपनी हैसियत का ख्याल करके फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने चोगे को कसकर कमर से बांधने के बाद बोला कि बताओ क्या काम है, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। कुछ देर बाद रूपवती ने दालान में एक चौकी बिछाई और मजदूर को अपने साथ ले जाकर एक कोठरी से 2 काली कुतियां खींचती हुई लाई। दोनों कुतियों के गले में पट्टे बंधे थे और पट्टों में जंजीरें बंधी थीं। मजदूर उसकी आज्ञा के अनुसार दोनों कुतियों को दालान में ले गया। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और